हाय। जिनका सेमेस्टर 6 है और जिनका मेन हिंदी है उनके लिए हिंदी साहित्य में संस्मरण के उद्भव और विकास को रेखांकित कीजिए अथवा संस्मरण के उद्भव और विकास का परिचय दीजिए अथवा संस्मरण के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर प्रस्तावना द्विवेदी युगीन संस्मरण साहित्य, छायावाद युगीन संस्मरण, छायावादोत्तर संस्मरण, स्वातंत्र्योत्तर संस्मरण, उपसंहार, इन मुद्दों में हम देखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न का उत्तर। हिंदी गद्य का आविर्भाव होने के उपरांत, हिंदी गद्य का आविर्भाव होने के उपरांत हिंदी भाषा के साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। पाश्चात्य साहित्य के संपर्क ने भी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में गद्य के अनेक स्वरूपों का विकास हुआ। इस क्रम में जहाँ नाटक, निबंध, उपन्यास और कहानी जैसी बड़ी विधाओं का भी विकास हुआ, तो वहीं दूसरी ओर जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र और संस्मरण आदि अपेक्षाकृत छोटी मानी जाने वाली विधाओं का भी विकास प्राप्त होता है। संस्मरण के विकास क्रम को हम अलग अलग मुद्दों में देखेंगे, जैसे कि द्विवेदी युगीन संस्मरण साहित्य, छायावाद युगीन संस्मरण साहित्य, छायावादोत्तर संस्मरण साहित्य, स्वातंत्रोत्तर कालीन संस्मरण साहित्य। तो अब हम देखते हैं द्विवेदी युगीन संस्मरण साहित्य। आधुनिक काल के प्रारंभ में ही प्रायः सभी गद्य विधाओं का उद्भव होता हुआ दिखाई देता है, किंतु भारतेंदु युग में अर्थात आधुनिक काल के प्रथम चरण में संस्मरण लेखन की ओर इस युग के लेखकों ने रुचि नहीं दिखाई। भारतेंदु युग के बाद दूसरे चरण में अर्थात द्विवेदी युग में संस्मरण का जन्म, प्रारंभ या उद्भव जो भी हो यहाँ होता दिखाई देता है। आधुनिक युग में प्रारंभ हुई प्रायः गद्य की सभी विधाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई है। इस युग में संस्मरण लिखने का आरंभ भी विख्यात पत्रिका सरस्वती के माध्यम से हुआ, जो कि इस युग की विख्यात पत्रिका थी।
सरस्वती में समय समय पर नए लेखकों की रोचक संस्मरण प्रकाशित होते थे। इस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इन्होंने खुद भी कई रोचक संस्मरण लिखकर इस विधा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा लिखे गए अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर आदि प्रसिद्ध संस्मरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के उपरांत सरस्वती पत्रिका में अनेक लेखकों के संस्मरण प्रकाशित हुए थे। इनमें रामकुमार खेमका इधर उधर की बातें, जगत बिहारी सेठ का मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, पांडुरंग खान खोजे का वॉशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव, प्यारेलाल मिश्र का लंदन का फाग या कुहरा, काशी प्रसाद जायसवाल का इंग्लैंड के देहात में महाराजा बनारस का कुआं, जगन्नाथ खन्ना का अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना और भोलादत्त पांडे लिखित मेरी नई दुनिया संबंधिनी राम कहानी आदि प्रसिद्ध हुए हैं। इस युग में लिखे गए अधिकतर संस्मरण प्रवासी भारतीयों ने लिखे हैं। इनके द्वारा इन लेखकों ने हमें पश्चिम के देशों की झलक दिखलाई है। वस्तुतः ये संस्मरण कम और निबंध ज्यादा लगते हैं। संस्मरण साहित्य में आवश्यक लगने वाली बातों की दृष्टि से प्रकाशित केवल एक ही ग्रंथ इस युग में मिलता है, हरिओंद जी के संस्मरण, जिसके लेखक बालमुकुंद गुप्त है। हम कह सकते हैं कि संस्मरण साहित्य के प्रारंभ की केवल सूचना इस युग में मिलती है। इसका विकास आगे दिखाई देता है। अब हम देखते हैं छायावाद युगीन संस्मरण साहित्य। द्विवेदी युग से प्रारंभ हुई गद्य की इस नवीनतम विधा का वास्तविक विकास छायावाद युग में दिखाई देता है। जिस प्रकार द्विवेदी युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संस्मरणों का प्रारंभ हुआ था, वह परंपरा इस युग में भी आगे बढ़ी। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक संस्मरण लेखक सामने आए। इनमें रामकुमार खेमे, कृपानाथ मिश्र, रामनारायण मिश्र, रामेश्वरी नेहरू, श्रीमन नारायण अग्रवाल उल्लेखनीय है।
इनके संस्मरण मूलतः यात्रा मूलक है। देश विदेश में इन्होंने जो यात्राएं की थी उनका अत्यंत रोचक वर्णन इनमें किया गया है। सरस्वती के अलावा विशाल भारत, सुधा और माधुरी आदि पत्रिकाओं में भी कुछ उल्लेखनीय संस्मरण प्रकाशित हुए थे। इस युग में प्रमुख संस्मरणकारों में आचार्य रामदेव, अमृतलाल चक्रवर्ती, बनारसी दास चतुर्वेदी, मंगलदेव शर्मा आदि भी उल्लेखनीय रहे हैं। सुधा पत्रिका में प्रकाशित ईलाचंद्र जोशी का संस्मरण मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां एवं वृंदावन लाल वर्मा लिखित कुछ संस्मरण उल्लेखनीय है। विविध पत्रिकाओं के अतिरिक्त संकलनों के रूप में भी संस्मरण के संकलन प्रकाशित हुए। इनमें शिवराम पांडे का मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियां, श्रीराम शर्मा का शिकार, मनमथ नाथ गुप्त का कांति युग के संस्मरण और शिव नारायण टंडन का झलक संकलन सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसके अलावा बाबूराव विष्णुराव पराडकर द्वारा संपादित हंस पत्रिका का प्रेमचंद स्मृति अंक में प्रकाशित संस्मरण भी उल्लेखनीय है। वस्तुतः इस युग में संस्मरण साहित्य का अच्छा विकास हुआ दिखाई देता है। एक स्वतंत्र गद्य विधा के रूप में संस्मरण को स्वीकृति भी इसी युग में मिली। अब हम देखते हैं छायावादोत्तर संस्मरण साहित्य। आधुनिक काल में सभी गद्य विधाओं का क्रमशः विकास हुआ। इस क्रम में संस्मरण का उत्कर्ष छायावादोत्तर काल में दिखाई देता है। इस युग के संस्मरण लेखकों ने अधिकतर अपने संपर्क में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण लिखे हैं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, संकलनों के माध्यम से एवं स्वतंत्र पुस्तक के रूप में संस्मरणों का प्रकाशन हुआ है। इस युग में संस्मरण के विषय के साथ शिल्प पर भी ध्यान दिया गया है, जिसके कारण इस युग में लिखे गए संस्मरण वस्तुतः भाषा शैली एवं शिल्प की दृष्टि से उत्तम है। इस युग के संस्मरण लेखकों में बनारसी दास चतुर्वेदी जी का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। हमारे आराध्य एवं संस्मरण उनके प्रमुख संस्मरण है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कुछ इतिहासकारों ने संस्मरण एवं रेखाचित्र दोनों को जोड़कर संस्मरणात्मक रेखाचित्र ऐसा भी एक नाम दिया है। वस्तुतः छायावादोत्तर काल में संस्मरण एवं
रेखा चित्र दो स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। हिंदी में श्रेष्ठ संस्मरण लिखकर इस विधा के विकास में योगदान देने वाली महादेवी वर्मा का नाम अग्र है। महादेवी वर्मा की रचनाओं की विधा को संस्मरण, रेखा चित्र और कहानी में से किसमें रखा जाए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। महादेवी की श्रेष्ठ रचनाओं में अतीत चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका आदि उल्लेखनीय है। अधिकांश विद्वानों ने इन रचनाओं को संस्मरणात्मक रेखा चित्र माना है। महादेवी वर्मा के उपरांत संस्मरण लेखकों में प्रकाश चंद्र गुप्त महत्वपूर्ण है। पुरानी स्मृतियाँ नामक ग्रंथ हमें उनके लिए संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त राधिका रमण, प्रसाद सिंह एवं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर ने भी कुछ रोचक संस्मरण लिखकर इस विधा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम देखते हैं स्वातंत्रोत्तर कालीन संस्मरण साहित्य। छायावादोत्तर काल के संस्मरण लेखकों ने इस युग में भी संस्मरण लिखे हैं एवं कुछ नए लेखक ने भी इस क्षेत्र में संस्मरण लिखे हैं। इनमें शिव पूजन सहाय के संस्मरण, वे दिन वे लोग, सरस्वती मल्लिक के संस्मरण, अमिट रेखाएं, देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाएं बोल उठी, शांतिप्रिय द्विवेदी के स्मृतियाँ और कृतियाँ आदि में संग्रह हुए हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित नाट्यकार, निबंधकार, कवि, उपन्यासकार आदि ने भी अच्छे संस्मरण लिखकर इस विधा के विकास में अपना योगदान दिया है। ऐसे रचनाकारों में नाटककार एवं कथाकार उपेंद्रनाथ अस्क के संस्मरण, मंटो मेरा दुश्मन और ज्यादा अपनी कम पराई, राहुल सांकृत्यायन के बचपन की स्मृतियाँ तथा मेरे असहयोग के साथी आदि संस्मरणों में सरल सहज भाषा प्रयोग के साथ यथास्थान व्यंग एवं भावुकतापूर्ण शैली के भी दर्शन होते हैं। इस युग में संस्मरण विधा को अपने उत्कर्ष पर पहुंचाने में आलोचक एवं निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपना योगदान दिया है। चेतना के बिंब नामक संकलन में उनके द्वारा लिखे गए श्रेष्ठ संस्मरण संग्रहित है। इसके उपरांत जगदीश चंद्र माथुर और सेठ गोविंद दास ने भी इस विधा के विकास में अपना योगदान दिया है। इस युग में कुछ कवियों ने भी श्रेष्ठ संस्मरण लिखे हैं। इनमें माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर तथा हरिवंश राय बच्चन के नाम उल्लेखनीय है। इन कवियों के क्रमशः समय के पांव, लोकदेव नेहरू तथा संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ नामक संस्मरण प्रसिद्ध है। साठोत्तरी काल के अनेक युवा लेखकों ने भी रोचक संस्मरण लिखे हैं।
इनमें विनोद शंकर व्यास, रामकृष्ण दास, महेंद्र भटनागर, अमृतलाल नागर, कृष्णा सोबती, भारत भूषण अग्रवाल और फणीश्वरनाथ रेणु के नाम विशेष उल्लेखनीय है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी गद्य की इस विधा ने अपने जन्म के बाद क्रमशः धीरे धीरे विकसित होते हुए अपना यौवन प्राप्त किया है। इसके विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ संस्मरणों के हिंदी में हुए अनुवादों ने भी पाठकों का ध्यान इस विधा की ओर आकर्षित किया है। यहाँ पर यह प्रश्न पूर्ण हुआ। इस प्रश्न को हमने आगे देखा, वैसे अलग अलग तरीकों से भी पूछा जा सकता है।